बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। बेटे ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले आपने अभी तक जो सीखा है उसके बेसिस पे मैं आपसे जो पूछूं आप मुझे आंसर कीजिएगा। मान लो हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये इस कंडक्टर का एंड ए है और ये एंड बी है, दो टर्मिनल है कंडक्टर के। मान लीजिए इस एंड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है, ये केस फर्स्ट है बेटा। और इस एंड पे जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 0 वोल्ट है। तो इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना? तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे रहेगा फर्स्ट केस के लिए 200 वोल्ट। अब केस सेकंड में यहां पोटेंशियल 200 वोल्ट है और यहां पे 50 वोल्ट है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 150 वोल्ट। और यहां 200 वोल्ट है और यहां पे 100 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। और अगर यहां 200 वोल्ट है और यहां पे भी 200 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए इन चारों केस में से कौन से केस में इस कंडक्टर में मैक्सिमम करंट होगा? मैक्सिमम करंट कहां होगा? फर्स्ट वाले केस में, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम। तो आपके कहने का मतलब है कि जब कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा। बताइए इनमें से कौन से केस में करंट 0 हो जाएगा? फोर्थ केस में, जब वोल्टेज कितनी हो गई है? 0। यानी अगर इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज 0 है, तो करंट भी क्या हो जाएगा? 0। और करंट है पर मिनिमम है, वो कौन से केस में है? तो थर्ड केस में है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100। इन तीनों केस से सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है और यहाँ करंट क्या रहेगा? मिनिमम। अगर है तो सबसे कम। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ज्यादा उसमें करंट उतना ज्यादा, पोटेंशियल में डिफरेंस जितना कम करंट उतना कम। इसका मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट भी कम। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। बस यही बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है at constant temperature the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जहां टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस बात पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि इसके दोनों एंड्स पे कितना पोटेंशियल में डिफरेंस है। एक कंडक्टर को जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे यानी वोल्टेज जितनी ज्यादा देंगे उसमें करंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो द ओम्स लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा यहां पे आपने बोला कि जो वोल्टेज है उस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट। देखिए यानी करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? वोल्टेज पे। इसका मतलब वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? करंट पे। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे R, और यहां पे जो R है इसे आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या? रेजिस्टेंस। इसे आप बोलोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसे आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिला V = IR, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में आपको क्या मिला? रिलेशन, जिसे हम ओम्स रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स रिलेशन। आप उस रिलेशन का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी दो चीज आपको पता है तो तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको वोल्टेज करंट पता है तो क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस। अगर आपको करंट रेजिस्टेंस पता है तो क्या निकाल सकते हो? वोल्टेज। यानी कोई
कोई भी दो चीज पता है तो तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आपको सबको ओम्स लॉ समझ में आ गया? Yes, sir.